नमस्कार। कहा गया है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। दोस्तों, क्या है, आप सुनना चाहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सार क्या है? क्या एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना, जितना हो सके सत्य बात बोलना। जीवन का सार, इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपको पता चल सके कि जीवन का सार क्या है। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने शरीर के लिए क्या नहीं करते? क्या ये शरीर अपना है? क्या पैसा अपना है? क्या पद प्रतिष्ठा अपना है? क्या सम्मान अपना है? क्या समय अपना है? ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं कि अपना क्या है। इस संसार में कौन सा ऐसा चीज़ है जो जीवन भर इंसान के साथ रहता है और मरने के बाद भी इंसान के साथ रहता है? यही जीवन की सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बार यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर जी से जो प्रश्न किया था कि युधिष्ठिर, इस जीवन का सबसे बड़ा संसार सार क्या है, उद्देश्य क्या है? महाराज युधिष्ठिर जी ने जो यक्ष को बताया था, इंसान रोज देखता है कि संसार से हजारों लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान जीने की इच्छा करता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। दोस्तों, न तो समय अपना है, न शरीर अपना है, न सोना चांदी रुपया पैसा अपना है। जितना अधिक से अधिक हो सके परोपकार का काम करना चाहिए। परोपकार के समान इस संसार में कोई पुण्य का काम नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। अगर जिस दिन इंसान को सच्चाई पता चल जाए, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के यहाँ मौत होती है, शव यात्रा में लोग जब जाते हैं, तो जब शरीर को छूते हैं शव को, तो छूने के बाद तुरंत साबुन से हाथ धोते हैं। जो आदमी अपना सबसे प्यारा है, जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, ऐसे इंसान के मौत के बाद इंसान साबुन से हाथ धोता है। यही एक कड़वी सच्चाई है कि इस संसार में लोग चापलूसी सुनना चाहते हैं, प्रोत्साहन सुनना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रशंसा सुनना चाहते हैं, लेकिन सच्ची बात कोई नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि सच्चाई अगर सुन लेंगे तो आपके अंदर वैराग्य प्राप्त हो जाएगी। आपके अंदर लगेगा कि नहीं, संसार में कुछ है ही नहीं है। महाराज गौतम बुद्ध जी जब एक बार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही इंसान बीमार है, पीड़ा से कराह रहा है। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि नहीं, एक इंसान है जो आज बहुत दिनों से बीमार है। उन्होंने कहा क्या ऐसी गति हमारी भी हो सकती है? उन्होंने कहा कि नहीं, समय किसी को नहीं छोड़ता है, आपकी भी गति हो सकती है। फिर रास्ते में आगे वो बढ़े, देखिए कि शव यात्रा जा रही थी, लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या है? कहे कि इंसान की मौत हो चुकी है और हम लोग शव यात्रा में लोग जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि क्या हमारी भी एक दिन मौत हो जाएगी? सारथी ने कहा हाँ, जो इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसकी एक दिन मौत निश्चित है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मौत निश्चित है। सबसे बड़ा सार है कि मौत किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे कोई हो, जो भी जीवधारी हैं, सबकी एक दिन मौत निश्चित होती है। लेकिन इंसान अपने कर्मों से, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अपने आप को जान लिया, अगर आप भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, निश्चित रूप से आप जीवन में अमर हो जाएंगे। संसार में आपका नाम होगा। आपने देखा महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, लाल बहादुर शास्त्री जी आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए कर्म आज संसार में अमर हो गए हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक से अधिक हम लोग कर सकें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि परोपकार के समान इस दुनिया में कोई भी पुण्य का काम नहीं है। 18 पुराणों में व्यास जी ने सबसे बड़ी बात कही है कि संसार में सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य है तो परोपकार का काम है। बिना किसी लालच के, बिना किसी उद्देश्य के, अगर आप दूसरे की सहायता कर रहे हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं, दूसरे का परोपकार कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉर्डर पर ही रहना है। यदि आप एक टीचर हैं, आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप दूसरे की सहयोग कर रहे हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह परमात्मा की सेवा मानी जाती है और आपके जीवन के सारे कार्य अपने आप ही परमात्मा करते चले जाते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा काम यही है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना। लोग प्रोत्साहन करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, झूठ मूठ की बातें बोलते हैं और आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, करिए ये तो हमारा बहुत, क्योंकि इंसान का यह फितरत ही है। इंसान सबकी बातों जो सुनता है, कभी भी कटु बात उसे बर्दाश्त ही नहीं होती। यदि कोई किसी के सामने कहते कि भाई आगे चल करके बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, लोग इस पर भरोसा ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ है ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह शरीर ही ईश्वर का एक अंश है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने आप को जान जाए, अपने आप को समझ जाए, अपने आप को उसे लगे कि हाँ भाई, जीवन में मैं कुछ कर रहा हूँ, दूसरे की सहायता कर रहा हूँ, दूसरे के गुणों को अपने आधार पर मान करके और जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता चलता जाए, निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां अपने आप ही प्राप्त होने लगती हैं। क्योंकि ईश्वर की कृपा हो जाती है। जिस दिन इंसान मान लेता है कि सब कुछ इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ परमात्मा के ही हाथ में है, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा बनती चली जाती है और वो इंसान आगे बढ़ते हुए जीवन में बहुत ही ऊंचाई तक चला जाता है। क्योंकि कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है।
जब आपके कर्म ही अच्छे नहीं हैं, आप दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, तो अगर आप परोपकार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म ठीक नहीं है, तो आगे दिक्कत होने वाली है। इसलिए इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मौत सबके जीवन में, जो भी जीवधारी हैं, मौत उनकी निश्चित है, लेकिन इंसान इसे समझता नहीं है। और अंत समय में जब जाता है, अंतिम जब उसकी गति आती है, तब उसे लगता है कि अरे मैंने जीवन में बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म किए हैं, इसके परिणाम आज मुझे भोगने को पड़ रहे हैं। इसलिए जीवन की सच्चाई यही है कि सबसे मिल करके रहें, कभी किसी को कटु बात न बोलें, कभी ऐसी बात न बोलें जिससे किसी का दिल दुखे। हमेशा ही सहयोग के रास्ते पर चलते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी को बुरी बात, कटु बात या ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे आगे चल करके किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुनिया में कई तरह के इंसान होते हैं जो हमेशा ही एक दूसरे से निगेटिव वाली बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से भिड़ाने वाली बातें करते हैं, डराने वाली बातें करते हैं, जो आगे चल करके निराशा और हताशा के जीवन में बढ़ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें आगे चल करके सहयोग के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर जितना अधिक से अधिक हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की गुणों को अपने जीवन में सिरोधार्य करते हुए और संसार में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।